जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। मलाइका एंड शनाया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही साथ ही उस दोनों ने स्कूल किया था और दोनों ने अब साथ ही कॉलेज कर रही थी। मलाइका और शनाया दोनों साथ कॉलेज कर रही थी और एक ही कॉलेज से कर रही थी और एक ही कोर्स के साथ। दोनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। अभी जल्द ही 12th क्लियर की थी और दोनों का एडमिशन हुआ था कॉलेज में। एडमिशन हुए सिर्फ कुछ वीक्स हुए थे, कुछ हफ्ते ही हुए थे उनको, 2 या 3 हफ्ते ही हुए थे। मतलब प्रॉपरली 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था दोनों को। और कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए एक एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया गया था। जो उनका जो 1 ईयर का जो उनका जब कॉलेज था, कॉलेज में जो उनका 1 ईयर का जो एग्ज़ाम 1 ईयर के बाद वैसे तो होते हैं, बट फ्रेशर्स के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया गया था कि इस डेट को फ्रेशर्स का एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा। उनके जीके के बेस पर और आईक्यू के बेस पर और 11th-12th की एजुकेशन के बेस पर और उनका जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहेगा उसके बेस पर एग्ज़ाम होगा। मार्क्स डिवाइडेड थे कि जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, सब आपको पता ही है। अब दोनों बहुत परेशान हो गई थी कि मतलब अभी स्कूल हमारा ख़त्म हुआ था और हमने बोर्ड एग्ज़ाम दे के थोड़ा फ्री हुए, कॉलेज में एडमिशन लिया और अभी बीच में हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, बिकॉज जस्ट तुरंत ही कॉलेज स्टार्ट ही हुआ था और इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स हम कैसे क्लियर करेंगे। हमें तो 12th और 11th का इतना ज़्यादा कुछ है भी, तब 11th-12th के थोड़ा बहुत आज जो 11th-12th के आता है और जीके में पता नहीं कैसे क्वेश्चंस ले, तो कॉलेज का हैगा। तो बहुत परेशान थी ये दोनों। तो उन्होंने अपने टीचर से बात करती हैं और कहते हैं कि सर हम कैसे तब क्या करेंगे, और मिक्स्ड एग्ज़ाम होगा ये। उनके जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स का 100 MCQs क्वेश्चंस के ही मिक्स एग्ज़ाम होने वाले थे। तो सर बताते हैं उनको कि तुम्हारे 100 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बट बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा ये, तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से। और हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप भी इस एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करने इस एग्ज़ाम में, और चाहो तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी में से कुछ बुक्स ले सकती हो जो पर्सनली मैंने रखवाई है बुक्स, और वो आप पढ़ सकती हो और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए बुक्स आपकी। मलाइका और शनाया ये सुन के बहुत खुश हो गए कि चलो सर ने मतलब उनको थोड़ा आइडिया दे दिया कैसा एग्ज़ाम होगा, और उन्होंने हमको बुक्स भी बता दी कि वो सर की कुछ बुक्स है पर्सनली उन्होंने रखे लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बेसिस पे वो पढ़ाई कर सकती हैं अपनी। बट उनको बुक्स को घर ले जाने की परमिशन नहीं थी। किसी भी स्टूडेंट को लाइब्रेरी से बुक्स ले जाने की परमिशन नहीं थी। लाइब्रेरी की बुक ले जाने की कोई परमिशन नहीं थी। आपकी जो कॉलेज की बुक्स आपको प्रोवाइड करी गई थी वो ले जा सकते थे, बाकी लाइब्रेरी की बुक्स आप घर नहीं ले जा सकते थे। अगर हाँ आपको बहुत अर्जेंट है और आपके पास प्रिंसिपल की परमिशन है या फिर आपके टीचर की सब्जेक्ट टीचर की परमिशन है, तभी आप लेके जा सकते थे। बट अदरवाइज़ आपके पास कोई राइट नहीं था कि आप लाइब्रेरी से कोई भी बुक लेके जा सकते हैं। और मलाइका और शनाया ने बोला कि भाई क्या कहते हैं, हम लोग ना बुक लेके जा नहीं सकते, उसके बाद हम घर पे इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज़ घर पे भी थोड़ा बहुत काम होता है और पढ़ने में काफ़ी इश्यूज़ आएंगे। हम ऐसा करते हैं ना, स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में ही पढ़ लेते हैं। वो शनाया बोलती है कि हमारे कॉलेज के लेक्चर्स जो हैं वो 3 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। लास्ट का एक लेक्चर रहता है 1 घंटे का, वो उसके टीचर नहीं रहते और उसका इतना कुछ है भी नहीं अभी। तो उसके टीचर जो थे वो अभी आ नहीं रहे थे कॉलेज, कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से वो उनका लेक्चर्स 3 बजे ख़त्म हो जाता था लेक्चर उनका। बोलते हैं 4 से 5 तक जो हमारा 3 से 5 तक जो हमारा 1 घंटा वो और 1 घंटा इधर लेके हम ना खुद पढ़ाई कर लेते हैं, और यहीं पे हम लोग 2 घंटा पढ़ लेंगे। और गॉड ब्लेस कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा, और क्या अगर हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जब ये लोग सब लोग डिसाइड कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम लोग कल से रुकेंगे, आज घर में आप सबको इन्फॉर्म कर दें और परमिशन ले लें साथ में। दोनों के पेरेंट्स मान जाते हैं, बट बोलते हैं 5 से ज़्यादा देर मत करना, और
जल्दी करना। और एग्ज़ाम भी सिर्फ 3 दिन के बाद ही था, सॉरी 4 दिन के बाद एग्ज़ाम था। इनके पास 1 दिन चले गए आज का और अब बचे 3 दिन, चौथे दिन एग्ज़ाम ही था। 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम था। अब ये लोग 2-2 घंटे में इनको काफ़ी कुछ कवर करना था। 7 सब्जेक्ट थे टोटल और 7 का मिक्स एग्ज़ाम का पेपर आने वाला था। अब होता ये है कि घर जाते हैं, परमिशन लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, उनके पेरेंट्स भी परमिशन दे देते हैं। अब नेक्स्ट डे ये लोग सुबह 11 बजे तक कॉलेज आ जाते हैं और कॉलेज की जैसे ये लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं, अपने सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं और 3 बजे जैसे इनके सारे लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, ये लोग लाइब्रेरी में जाते हैं और जो बुक्स सर ने कही थी वो बुक्स लेके और लाइब्रेरी में एक कोने में बैठ के पढ़ने लगते हैं। कॉलेज का जो गेट है वो क्लोज़ हो जाता था 6 बजे तक। सारे टीचर्स, प्रिंसिपल और जितने भी हेड्स होते थे, हेड ऑफ कॉलेज, पियोन्स वगैरह जितने भी लोग रहते थे वहाँ पे वर्क करते थे काम, वो सारे 6 बजे तक चले जाते थे। कॉलेज की साफ़ सफाई भी 5 बजे के बाद शुरू हो जाती थी और 1 घंटे में सब कुछ कंप्लीट करना होता था। अदरवाइज़ फिर सफाई वगैरह भी सुबह होती थी, जो भी बाकी रह जाता था। अब ये लोग कॉलेज कोने में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अब लाइब्रेरी में ये लोग पढ़ते हुए बहुत ध्यान दे रहे थे, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे पढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे थे। और 5 बज जाते हैं और जो पियोन होते हैं, जो सब जब चेक करते हैं कि आपका लाइब्रेरी में कोई है तो नहीं, वो सब कुछ चेक करते हैं और उनको बोलते हैं कि 5 बज चुके, वो आप दोनों जाओ घर, अब मत पढ़ो या कल आके पढ़ना। वो बोलते हैं कि कल आके पढ़ना, अब आप घर जाओ। वो दोनों भी अपना सामान वगैरह लेके और चल देते हैं और काफ़ी खुश थे कि काफ़ी सारी, मतलब हमने आज 2 घंटे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, 2 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए 2 घंटे के अंदर। नेक्स्ट डे सेम वही प्रोसेस पूरा रिपीट होता है। अपने कॉलेज आते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, 2 घंटा पढ़ाई करके फिर चले जाते हैं। बचा लास्ट डे। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम ही था, सुबह मॉर्निंग में एग्ज़ाम था, मॉर्निंग शिफ्ट में। अब सुबह एग्ज़ाम के बाद लोग जैसे ही एग्ज़ाम के बाद ही उनके सारे लेक्चर्स होते हैं और एग्ज़ाम था उनका। 3rd डे आता है। 3rd डे में भी ये लोग आराम से सब कुछ अपना क्लियर कर लेते हैं, मतलब जो भी जितना भी उनका बाकी पोर्शन बचा हुआ था सब कुछ पढ़ लेते हैं। और 4th डे एग्ज़ाम का डे आता है। एग्ज़ाम जब ये लोग अपना एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो उन्होंने उस बुक्स में पढ़े भी नहीं थे और ना ही उनके 11th-12th के बेस पर थे। देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे और इन लोगों को शक था कि हमारे गलत हैं ये, क्योंकि इन लोगों ने मन ही मन में काफ़ी सोच लिया था कि हम काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और साथ ही में स्कॉलरशिप भी हमें प्रोवाइड करी जाएगी। और मैं चाहती थी कि कॉलेज स्कॉलरशिप मिल जाए, बिकॉज हर कोई जानते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप क्या मायने रखती है, क्या मायने रखती है। हर कोई जानता है कि एक स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप क्या मायने रखती है। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये शनाया बोलती है मलाइका से कि एक काम कर, अब हम लोग चलते हैं, तब एक काम करते हैं, लाइब्रेरी में चलते हैं और जितने क्वेश्चंस हमको लगता है कि गलत हुए हैं, हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उनको ले और हम इस लेके और चलते हैंगे, अपना एक डाउट क्लियर करते हैं। पहले तो उन बुक में एक बार देखते हैं और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं वहाँ पे, हम उनमें देखते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम के साथ रिस्क नहीं ले सकती। अगर कुछ हमें दिखता है कि हाँ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था या हमसे जो बताया गया था उससे एक्स्ट्रा आया हैगा और इतने सारे क्वेश्चन, मैं पक्का इसके लिए कंप्लेन करूँगी। शनाया और मलाइका दोनों से बोलते हैं, तब बात करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। 3 बजे का जो लेक्चर था उनका आज 4 बजे लेक्चर ख़त्म हुआ, बिकॉज सुबह एग्ज़ाम भी हो गया। 4 बजे के बाद ये लोग आराम से पढ़ने तब जाते हैं और सारे मतलब पूरी लाइब्रेरी को छानने लगते हैं। 5 बज जाते हैं और जैसे ही पियोन आता है लाइब्रेरी में चेक करने के लिए कि कोई स्टूडेंट है तो नहीं, अब वो पूरी लाइब्रेरी चेक करता है, बट गॉड नोस क्या हो जाता है कि वो उन दोनों को ही नहीं देखता है।
कि मतलब वो थोड़ा बहुत ऐसे खाली ऊपर से नज़र डाल देता है कि हाँ कोई नहीं है, सीट्स होती हैं देख लेता है। अब क्या कहते हैं, मलाइका और शनाया सबसे पीछे वाले पोर्शन की लाइब्रेरी के थे, सबसे पीछे वाली जो लाइब्रेरी का एरिया था, सबसे पीछे जो बुक्स रखी थी वहाँ पे थे। वहाँ पे भी बहुत रेयर बुक्स रखी थी जो जल्दी कहीं प्रोवाइड नहीं करी जाती, वो बुक्स थे। और उनके कोर्स से रिलेटेड भी नहीं था उसमें कुछ, मगर वो लोग क्यूरियोसिटी, फिर भी हम जाके देखेंगे। एक एग्ज़ाम को लेकर इतनी हाइपर थे वो लोग, वहाँ तक चले गए थे। और पियोन भी वहाँ तक नहीं गया और कहा कि वहाँ पे कोई स्टूडेंट जाता ही नहीं है, तो वो भी सिर्फ आगे आगे से देख के और वो चले जाता है अपने, मतलब वो भी लाइब्रेरी को लॉक कर देता है और सब चले जाते हैं। जल्दी जल्दी में इनको ध्यान ही नहीं रहता है, दोनों के तक या 5 बज चुके हैं। लाइब्रेरी में अभी ये लोग तक लाइब्रेरी बंद करके वो चले गए। अब ये दोनों आराम से पहले सब ढूंढ रहे हैं और थोड़ी देर के अंदर ही लाइट चली जाती है लाइब्रेरी की। पियोन जो है वो जो मेन स्विच होता है कॉलेज का, वो उसको ही बंद कर देता है। कॉलेज की सारी लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ हो जाती है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं रहता है रात में वहाँ पे। मेन स्विच वही ऑफ़ कर देता है। और मलाइका शनाया बहुत मतलब हैरान होती कि ये है यार क्या लाइट चली गई। फिर बोलते कि चल बहन अब कल आएंगे। और जैसे ही वो लोग अपने धीरे धीरे अपने देखते देखते अपने टेबल के पास आते हैं, क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाता है, वह अपने फ़ोन को, और वो अपने पहले मतलब फ़ोन नहीं ढूंढ पा रही थी, अपने फ़ोन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं। हर टेबल पे हाथ लगाती है, टच करती है कि उनका फ़ोन मिल जाए, बट बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में मलाइका को अपना फ़ोन मिल जाता है और शनाया को भी। जैसे ही वो लोग फ़ोन को अपने ऑन करते हैं और देखते हैं कि 6 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, दोनों एकदम परेशान। 6 बज के कुछ मिनट हो गए, यानी कि हमें पूरा 1 घंटे से ऊपर हो गया। 6 बजे मतलब सारी साफ़ सफाई का क्या। फिर मलाइका बोलती है क्या लाइब्रेरी में सफाई करने क्यों नहीं कोई आया। शनाया बोलती है कि बहन मैंने सुना था कि लाइब्रेरी में सफाई सिर्फ सुबह होती है, शाम को नहीं होती, वो भी लाइब्रेरियन के नज़र में, वैसे सफाई नहीं होती है। ताकि पियोन भी चेक करने नहीं आया, हम लोग पूरा 1 घंटा से भी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। बोलती है कि चल बहन तो भी गेट भी बंद हो जाएगा कॉलेज का। वो तुरंत अब टॉर्च जलाती हैं और वहाँ पे सब सामान अपना सामान उठा के और तुरंत चल देती हैं लाइब्रेरी की गेट की तरफ। अब दोनों देखते हैं गेट बंद हो चुका है और एक ही गेट था, अभी बहुत बड़ा गेट था और बहुत मजबूत गेट था, ताकि अब हम कैसे जाएंगे। दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं दोनों। फिर सोचते हैं कि इतने में ही शनाया का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है, बिकॉज उसका फ़ोन भी चार्ज नहीं होता। शनाया निकलती है और शिट मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। मलाइका बोलती है हो नहीं गई, मेरी भी होने वाली बहन, सिर्फ 2% है। बोलती तुम लोग चार्ज भी, तो वो एक दूसरे को बोलते हैं क्या तू चार्ज नहीं रखती अपना फ़ोन। वो बोलती बहन तू भी तो चार्ज नहीं रखती है। बोलती ये क्या करो, आज एग्ज़ाम के बाद ना काफ़ी देर तक फ़ोन स्क्रॉल कर लियो, रात में चार्ज पे ही लगाना भूल गई मैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या करें। शनाया बोलती है कोई नहीं काम क्या, तू हमारे अपने सर को कॉल कर, अब वो पियोन को कॉल करेंगे ताकि वो आके गेट खोल दे, बिकॉज अभी कुछ ही टाइम हुआ था उनके पास सिर्फ सर का ही नंबर था, क्योंकि अभी वो उन लोगों को ग्रुप में भी ऐड नहीं किया गया, जो कॉलेज का ग्रुप होता है उसमें भी ऐड नहीं किया गया था, वो भी कुछ टाइम बाद ही ऐड होना था, क्योंकि अभी जब शुरू ही हुआ था कॉलेज वगैरह, भी वो लोग ग्रुप भी नहीं बना था कि ग्रुप में ऐड रहे। वो सर को कॉल करती है, बट सर का कॉल लगता है, मतलब सर कॉल को पिक नहीं करते, सर कॉल उठाते नहीं हैं। 2-3 कॉल करती कि सर उठा लो। फिर वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और जैसे ही मतलब कॉल करती है वैसे ही उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2% में बैटरी कितनी ही चलेगी। अब हो गई रात, अभी दोनों बहुत परेशान, बहुत चीख रही हैं कोई है कोई है कोई है कोई है कोई है कोई है कोई है, तो बहुत परेशान हो जाती हैं। बोलती कि बहन अब हमारा कुछ नहीं होगा, या कि तो अब हमारे पेरेंट्स हमको ढूंढेंगे, हम तभी यहाँ से बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ सुबह 9 बजे ही हम जा सकते हैं। फिर दोनों प्लान करते हैं कि बहन अब कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप यहीं बैठो, पूरी रात यहाँ एडजस्ट करनी है,
और कह रही है बहन लाइट भी नहीं है कि हम अपना फ़ोन कैसे भी करके चार्ज कर लेते, किसी भी तरह से हम चार्ज कर लेते अपना फ़ोन। ये बहुत ज़्यादा परेशान है ये लोग। और घर पे उनकी पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं आए। वो सोचते हैं कि क्या पता पढ़ाई में किसी चीज़ में लेट हो गया होगा, आ रहे होंगे। कुछ देर तक उनके पेरेंट्स भी इतना हाइपर नहीं होते, मगर देखते हैं 7-8 बज चुके हैं और ये दोनों चुपचाप सिर्फ मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को लाइट वगैरह जलाने की, कि क्या पता कोई लाइट जल जाए। वहाँ पे एक टेबल लैंप भी होता है लाइब्रेरियन के डेस्क पे, वो भी नहीं जलता है। रात हो जाती है। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कॉलेज में 8 बज चुके थे रात के, तो उनकी जो मम्मी होती है वो कॉल करती हैं उनके सर को कि सर कॉलेज तो ख़त्म हो चुका होगा। वो सर बोलते हैं कि हाँ, और बोलते हैं कि सर बच्चे भी सारे जा चुके हैं, उनका कोई प्लान तो नहीं था। सर बोलते हैं कि देखिए मैं तो कुछ नहीं बता सकता उनका प्लान था क्या है, कि आजकल कॉलेज के बच्चे आएंगे, कॉलेज ख़त्म होने के बाद कैफ़ेज़ वगैरह में जाते रहते हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। आप उनको कॉल कर लीजिए। बाकी कॉलेज तो कब का बंद हो चुका, 6 बजे कॉलेज का मेन गेट बंद हो जाता है। अब दोनों के पेरेंट्स परेशान एक दूसरे से मतलब बात करते हैं, फिर ये लोग इधर उधर ढूंढते हैं सिर्फ। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या करें कि बच्चे नहीं, मतलब दोनों बेटियां हैं और लड़कियां हैं कि मिल नहीं रही हैं। पुलिस स्टेशन भी जाते हैं कि कंप्लेन के लिए, तो बोलते हैं कि 24 घंटे से पहले हम भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। उन लोगों ने ये दिमाग नहीं लगा, मतलब सिर्फ ये सोच लिया कि हाँ वो लोग कॉलेज से निकल गए होंगे। बहुत ढूंढते हैं। रात के 11 बज चुके थे। दोनों आधी आधी नींद में ऐसे झपकियाँ ले रहे हैं। अचानक से उनको कोई आवाज़ आती है कि लाइब्रेरी के बाहर का जो कॉरिडोर होता है वहाँ पे कोई चल रहा है। वो बोलती कि शायद कोई आया। वो सोचती कि क्या पता गार्ड हो, बाहर का गार्ड हो। और कॉलेज ऐसा कि तब हाँ कॉलेज के बाहर गार्ड रहता था, ये बात है। मतलब सोची कि कॉलेज के बाहर गार्ड रहता है, वो गार्ड हो सकता है। वो लोग बहुत तेज़ चिल्लाने लगते हैं गार्ड। और कॉलेज का जो गेट होता है वो आप लोग जानते हैं कॉलेज कितना बड़ा होता है, गेट भी कितना बड़े दूर होता है। वो दोनों खूब चिल्लाती हैं, खूब चिल्लाती हैं, मगर कोई रिस्पांस नहीं देता। अब वो आवाज़ आना भी बंद हो जाती है। दोनों का गला एकदम सूख चुका था। शनाया के बैग में बॉटल थी पानी की, उसमें थोड़ा सा ही पानी था, तो दोनों थोड़ा पीते हैं, अपने गले को रिलैक्स देते हैं। और फिर से वो आवाज़ आती है कि कोई फिर से चल रहा है। और फिर लोग बहुत चिल्लाते हैं, बट बहुत खाली चलने की आवाज़ आती है। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं कि प्लीज़ हेल्प कर दो, बट कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, कोई कुछ नहीं करता है। अभी दोनों सिर्फ हैरान परेशान वो भी कि अब हम क्या करें। वहाँ आया। और थोड़ी देर बाद उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो कॉलेज में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे नहीं, और हमको अब एक बार कॉलेज में चेक करना आएगा। वो लोग फिर कॉलेज की अथॉरिटी वगैरह को कांटेक्ट किया जाता है। काफ़ी चीज़ें होती है कि आखिर बच्चे हुए गायब हैं कॉलेज से ही। कॉलेज में इधर होता हैगा एक बहुत अजीब सी स्मेल, बहुत ज़्यादा गंदी और अजीब सी स्मेल पूरे लाइब्रेरी में आने लगती है, जैसे किसी की बॉडी काफ़ी महीनों से सड़ रही हो वहाँ पे। इतनी बुरी स्मेल थी कि अब बर्दाश्त करना भी भारी हो चुका था दोनों के लिए। इतनी बुरी तरीके से स्मेल आई थी कि दोनों का अब बर्दाश्त करना भी भारी हो गया था। दोनों को उल्टियाँ होने लगी तुरंत। अचानक से ही वही स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू में बदल गई। इतनी तेज़ खुशबू कि अब वो खुशबू को हैंडल करना बर्दाश्त हो रहा था। दोनों को छींकें आने लगी और काफ़ी कुछ। बहुत ज़्यादा तक दोनों परेशान हो गए थे कि अब क्या यार, मतलब पहले इतनी बुरी बदबू इस स्मेल कैसे हो सकता हैगा। और गेट के पास वो दोनों बैठी थी और जस्ट सामने उनकी एक रोशनी सी आती है
और ऐसा लगता है कि वो रोशनी उन दोनों के आर पार होके चली गई है। और रोशनी भी ऐसे जैसे रोशनी की अगर आप आउटलाइन करोगे तो ऐसा लगता है कि कोई बॉडी हैगी जो बहुत हल्की सी रोशनी दे रही है, और वो जो रोशनी है वो अचानक से उनकी बॉडी की जस्ट ऐसे पार हो गई। वो दोनों बहुत चौंक के और डर जाती हैं, और फिर देखते हैं कि वो रोशनी फिर से उनके ऐसे पार आ गई। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, और इतने में ही पूरे लाइब्रेरी में से आवाज़ें आने लगती हैं, खोलो खोलो, कोई बचाओ हमें, हम मर जाएंगे, ये हमें मार देगा, ये बहुत ख़तरनाक है, कोई बचाओ हमें, ये हमें मार देगा, कोई बचाओ प्लीज़ हमको कोई बचा लो यहाँ से। ये आवाज़ें आने लगती हैं और दोनों बहुत तेज़ चीखने चिल्लाने रोने लगती हैं। दोनों चीखते चिल्लाते हुए रोने तो बहुत चीखती चिल्लाती है बचाओ, और सोचती कि कोई नहीं है, फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। इतने में ही कॉलेज की अथॉरिटी वगैरह सब आते हैं और कॉलेज को ओपन करवाया जाता है और पूरे कॉलेज में चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलेज के जो लाइब्रेरियन होते हैं वो आते हैं तुरंत और कॉलेज के गेट को ओपन करते हैं, लाइब्रेरी के गेट को ओपन करने के लिए बोलते हैं कि आप कॉलेज में तो देख रहे हो, ठीक है, आप पूरे कॉलेज में देखो, मगर कुछ लोग कॉलेज की लाइब्रेरी के पास ले लाइब्रेरी का गेट ओपन कीजिए। कि वो दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में भी पढ़ती थी काफ़ी देर तक, 2-3 दिन से 5 बजे तक वो पढ़ती थी, फिर हमको भेज देते थे। और आज मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा, एक बार वहाँ जल्दी से चेक करो। और जैसे ही वो लोग जाते हैं और गेट खोलते हैं तो दोनों वहाँ पे बेहोश मिलती हैं उनके पेरेंट्स को, बेहोश होती हैं। फिर उनको मतलब तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और वो बताते हैं कि दोनों को किसी चीज़ का सदमा लगा है, बहुत तेज़, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान परेशान सी हैं और थोड़ा सदमे टाइप है। अब थोड़ी देर बाद इनको होश आ जाएगा, और थोड़ी देर जब को होश आता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप बेहोश कैसे हुए, कैसे बंद हो गई, क्या 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 सब कुछ होता है। फिर वो बताते हैं कि ऐसा क्यों। इस चीज़ को लेके जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो पूछताछ करने इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ये कई लोगों से। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, तांत्रिक आते हैं, कई सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होती है। एस्ट्रोलॉजर्स और तांत्रिक ये जो होते हैं वो बताते हैं कि कॉलेज में कॉलेज का जो लाइब्रेरी है वहाँ पे किसी की एक कब्र दफन हैगी, और कॉलेज की कब्र जो है वो कब्र हैगी, और कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर ही बनी हुई है। और उसकी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वहाँ पे, बिकॉज़ लोग वहाँ पे पैर रखते हैं उसकी कब्र के ऊपर, ये है वो है, और सब बताते कि पैर रखते हैं, ये है वो है, इसलिए उसकी जो आत्मा है वो बहुत परेशान कर रही है। तो उसकी जो कब्र का जो एरिया है या कि तो उसको छोड़ दिया जाए या फिर उसकी मुक्ति के लिए कुछ किया जाए। ये सब करने के बाद वो लोग जो भी करना था उनको कॉलेज अथॉरिटी को वो लोग वो करते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।